इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो है वो लंदन एम्बेसी का सिक्योरिटी रिमूव कर दिया। अब उनको यही कहा गया है कि भाई अगर आपके तो किया, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आज ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए। हालांकि सिक्योरिटी नहीं हटाई गई, अब रूल ही अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से अगर इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे सिक्योरिटी हमने उनके बैरिकेड हटाया, औकात में आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है। ये है प्यार से समझा दिया गया है अभी तो ब्रिटेन को, और इसको देखकर यदि अमेरिका की भी समझ में आ जाए और यदि इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर, क्या नाम है उसका, वहाँ पे हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो है वो लंदन एम्बेसी का सिक्योरिटी रिमूव कर दिया। अब उनको यही कहा गया है कि भाई अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ होता है हिंदुस्तान के अंदर, तब आप जो है वो उंगली नहीं उठा सकते हो हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, क्योंकि आपके देश में हमेशा से ऐसे होते आ रहा है कि हिंदुस्तान के फ्लैग की बेइज्जती होती रहती है, तिरंगे को जमीन पर गिराया जाता है। अगर आपका फ्लैग यहाँ पे गिरता है, कुछ भी होता है, उसका 3 दिन पहले का इंसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ने कंडेम किया, वहां के मेयर ने, लंदन के मेयर सादिक खान ने कंडेम किया, सबने कंडेम तो किया, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आज ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए। हालांकि सिक्योरिटी नहीं हटाई गई। अब रूल ही ये है कि जहां पे एम्बेसी है या जहां पे हाई कमीशन है वो कंट्री उसको सिक्योरिटी देता है। हमारे कंट्री में है तो हम सिक्योरिटी देंगे, उनकी कंट्री में तो वो सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी, इसी वजह से कई बार प्रोटेस्ट होते थे बाहर। पहली बार अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो सारी बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग, हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको। अगर इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे सिक्योरिटी हमने उनके बैरिकेड हटाया, औकात में आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन हाई कमीशन के पास सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी इस समय भी मौजूद है। जो मुझे खबर, जो मैंने अपने दोस्तों से बात की, वहां पे बता रहे हैं कि हाँ सिक्योरिटी है और अब वो सिक्योरिटी 24 घंटे वहां लगने के लिए इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो। और इस सारी मैसेजिंग से what Prime Minister Modi is doing, that he is getting powerful at home back in India, कि भाई देखो मैं ये कर दूंगा, मैं इंडिया के प्रोटेस्ट, मैं उसको करने के लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो कहेंगे अब ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेशनलिज्म ना, ठीक है जी, सॉर्ट ऑफ अ नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा,
जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ वैसा करने में न कोई अधर्म होता है और न कोई अकीर्ति होती है। यह प्यार से समझा दिया गया है अभी तो ब्रिटेन को, और इसको देखकर यदि अमेरिका की भी समझ में आ जाए और यदि ऑस्ट्रेलिया की समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनके साथ भी हमको लाड़ प्यार करना पड़ेगा। क्यों लाड़ प्यार करवाते हो इतना? समझदार को इशारा काफी, कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी होता है, तो समझदार लोग समझ जाए।